नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। उद्धव ठाकरे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मशाल का निशान बाला साहेब से ही है सीधा संबंध। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ शिवसेना से अलग हुए विधायकों और सांसदों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठाया था। शिंदे समूह ने सीधे तौर पर शिवसेना का दावा किया और कहा कि उद्धव का राजनीतिक रास्ता भविष्य में कठिन होगा। शिवसेना का ये विवाद सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचा। इस बीच अंधेरी पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस कारण चुनाव आयोग के लिए शिवसेना के भीतर विवाद पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो गया। पार्टी पर दावा किया तो चुनाव आयोग ने शनिवार को शिवसेना नाम के धनुष बाण निशान को फ्रीज कर दिया। इसके बाद चर्चा हुई कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम खोने के बाद उद्धव ठाकरे का सियासी सफर और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम के लिए 3 विकल्प सुझाने के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ी चतुराई से इन विकल्पों को चुना। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि उनकी पार्टी के नाम के साथ शिवसेना और बाला साहेब का नाम का उल्लेख किया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के नाम के लिए उद्धव की पहली प्राथमिकता की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन शिवसेना के नाम को उद्धव बाला साहेब ठाकरे के रूप में मंजूरी दे दी गई। साथ ही पार्टी के सिंबल के तौर पर मशाल ठाकरे समूह को दिया गया है। मशाल का चिन्ह उद्धव ठाकरे को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? भाषा के आधार पर देश में राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन मुंबई को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि गुजरात ने भी मुंबई पर दावा किया था। मुंबई को महाराष्ट्र में बनाए रखने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के माध्यम से एक लड़ाई शुरू की गई थी। उद्धव ठाकरे के दादा और दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकर ठाकरे भी इस लड़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने तीखे कलम से इस संघर्ष को और मजबूत किया। जलती हुई मशाल और संयुक्त महाराष्ट्र के उस संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस लड़ाई में 107 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उद्धव ठाकरे केमे को मशाल चिन्ह मिलने के बाद इस बात की संभावना है कि भविष्य में उद्धव एक बार फिर इस इतिहास को उजागर करेंगे और मतदाताओं के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। भारतीय भाजपा के गुजरात आधारित पार्टी होने पर आरोप अक्सर शिवसेना के विभिन्न नेताओं द्वारा लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद से मुंबई में कई परियोजनाओं को गुजरात में ले जाया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।